गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री स्वामी हनुमते नमः। भक्तजनों, आज श्री राम कथा का यह तीसरा दिन है। मैं बालकांड के प्रथम सोपान का वर्णन कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मेरी इच्छा है कि मैं विनय पत्रिका में लिखे गए तुलसीदास जी महाराज द्वारा गणेश भगवान की वंदना करूं। आप लोग सादर सप्रेम रसपान करें। कहते हैं विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखे गणेश जी के बारे में, और क्या कहा सो इस प्रकार है। गाइए गणपति गज बंदन, गाइए गणपति जग बंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। सिंधि सदन गज बदन विनायक, सिंधि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। निंद्या बारिधि बुद्धि विधाता, मागत तुलसीदास कर जोरे। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्तजनों, अब मैं कल जो मैंने कहा कि माता सती उसी रास्ते पर बैठी हुई हैं जिस रास्ते से मेरे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज पधार रहे हैं। चुपचाप बैठ गई हैं वहाँ, और उसके बाद उन्होंने क्या किया। पुण्य पुण्य हृदय विचार करि, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तहाँ, जहाँ आवत नर भूप। कह रहे हैं कि भगवान श्री राम जिस रास्ते से चलकर आ रहे थे उसी रास्ते पर माता सती जानकी जी का रूप बना करके बैठ जाती हैं। यही उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि अगर भगवान होंगे तो हमको पहचान जाएंगे। तब क्या हुआ, आगे सुने। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेसा, चकित भय भ्रम हृदय विषेखा। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेसा। लक्ष्मण जी महाराज माता जानकी जी का रूप देख करके अत्यंत अचंभित हो गए कि जानकी जी तो यहाँ विद्यमान हैं। लेकिन कहे न सकत कछु अति गंभीरा, कहे न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु स्वभाव जानत मति धीरा। लेकिन लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि भगवान श्री राम का स्वभाव लक्ष्मण जी जानते हैं। इसलिए मन ही मन चुपचाप रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आगे सुने। सत्य कपट जान्यो सुर स्वामी, हर अंतर जाने सब स्वामी। सत्य कपट जान्यो सुर स्वामी, असब दर्शी सब अंतर जामी। भगवान तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने देखा कि तो माता
सती हैं जो सीता के रूप में यहाँ विद्यमान हैं। तो क्या किए, उसके बाद आगे क्या हुआ, सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, असोई सर्वज्ञ राम भगवान। जिनके मात्र श्रवण करने से सारे कष्ट दूर हो जाएं, वही सर्वज्ञ भगवान राम के सामने माता सती ने इस तरह का व्यवहार किया। तो क्या हुआ, सते कीन्ह चाह तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। वहाँ पर माता जानकी, माता सती जो है, वहाँ पर भी दुराव करना चाह रही, भगवान से छल कपट करना चाह रही। तब निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। और अपनी माया का विस्तार भगवान करते हैं और मधुर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सो आगे सुने। क्या बोले भगवान, जोर पाने प्रभु किन्ह प्रणाम, अपिता समेत लीन निज नाम। दोनों हाथों से प्रणाम करके माता सती को, दोनों हाथों को जोड़कर माता सती को प्रणाम करते हैं और भगवान शंकर का भी नाम लेते हैं, भगवान औढ़रदानी आशुतोष जी महाराज का भी नाम लेते हैं। और कहते हैं, कहो बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, अबिपिनी अकेली फिरहि के हेतु। कह रहे हैं कि हे माता, आप इस जंगल में अकेले क्यों विचरण कर रही हैं, हमारे भगवान, हमारे महादेव बाबा कहाँ हैं, उनके बारे में तो बताइए। कहते हैं कि आइए कुछ भगवान शंकर का हम लोग वर्णन करें। तो आशुतोष औढ़रदानी हैं, कहते हैं कि भगवान शंकर का जो भजन करता है इस कलिकाल में, तो आशुतोष माने तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले आशुतोष भगवान शंकर की हम लोग कुछ वंदना करें। सो हे भक्तजन, प्रेम पूर्वक जो है हम लोग जो है शिव पंचाक्षर स्तोत्र का जाप करें। सो आप भी मन से तन से इसका उच्चारण करें, मैं भी कहता हूँ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय मृखध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंदार्क वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ, शिवलोकमाप्नोति शिवेन सह मोदते।
यदि श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम शिव पंचाक्षर स्तोत्र संपूर्णम। इस प्रकार हे भक्तजन, भगवान आशुतोष महाराज शंकर का और हरधानी का जो यह ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है, उसकी सकल कामना सकल मनोरथ सिद्ध हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और कहते हैं तुलसीदास जी बाबा विनय पत्रिका में कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वह काशी में वास करे, क्योंकि काशी का वर्णन तुलसीदास जी बाबा विनय पत्रिका के माध्यम से हम लोगों को कहे हैं, जो इस प्रकार है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। सेय सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलिकासी, असमनि शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि। कह रहे हैं कि जब तक आप जिंदा रहें तो कामधेनु रूपी काशी में आप वास करें। वहाँ वास करने से क्या होता है? समन शोक संताप पाप रुज, आपके जो संताप हैं, दुख हैं, पाप हैं, सबका निवारण काशी में रहने से हो जाता है और हर जगह जो है सुमंगल का वास होता है। और इसलिए आगे कहते हैं, क्या वर्णन और करें? मर्यादा चहुओर चरण बर, सेवत सुरपुरवासी, अतिरथ सब शुभ अंग रोम शिवलिंग अमित अविनाशी। क्योंकि वहाँ रहने से फ़ायदा क्या है? जो भगवान विश्वनाथ काशी विश्वनाथ का शिवलिंग है, उसका आप नित्य दर्शन करें, उससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। जो भी बंधु वहाँ रहते हैं उनका जीवन धन्य तो है ही। इसलिए हम लोग भी क्यों नहीं काशी में वास करें, या नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से भगवान काशी विश्वनाथ को मन ही मन प्रणाम करें। उसके बाद अंतर ऐन ऐन भल थन पल बिच्छ बेश विश्वासी, गल कंबल बरुणा विभाति जनु लूम लसित सरितासी, दंड पानि भैरव विषान मल रुचि खल गन भयदासी, लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन करण घंट घंटासी, स्वार मन कर्णिका बदन शशि सुंदर, मन कर्णिका बदन शशि सुंदर, सुरसरि सुख सुषमासी, अंस्वारथ परमारथ परिपूरन, पंचकोश महिमासी, पंचकोश महिमासी, विश्वनाथ पालक कृपाल चितु लालति नित्य गिरजासी, सिद्ध सची शारद पूजहि मन, जोगवती रहति रमासी, पंचाक्षरी प्राण मुद माधव, गव्य सुपंच नदासी, ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग आखर विश्व विकासी, चारितु चरित काम कुकर्म करि भरत, चारितु चरत कर्म कुकर्म करि मरत जीव घन घासी, लहत परम पद पै पावन जहि, चहत प्रपंच उदासी, तुलसी बसि हरिपुरी राम भजपु, जो भयो चह सुपासी। तुलसीदास बाबा कहते हैं, जो काशी में रह करके भगवान का नाम सुमरण करता है, शंकर भगवान का नाम लेता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। यह काशी की महिमा हमने काशी का वर्णन किया। हे भक्तजनों, इसलिए काशी का भी नाम लेना चाहिए। मन से लीजिए, तन से लीजिए। और आगे अब हम बढ़ते हैं। माता सती जब देखी कि भगवान श्री राम हमको तो पहचान गए, बड़ी ग्लानि उनको हुआ, बहुत ग्लानि हुई और कहने लगी कि मैं शंकर कर
कहा न माना, अनिज ज्ञान राम पर आना। कहती हैं भगवान आशुतोष महाराज शंकर हमको बारंबार समझाए, लेकिन मैं उनके बात को नहीं मानी। बहुत कष्ट है। और क्योंकि जाए उतर अब देहों कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कहा कि अब तो जो हुआ सो हुआ, मैं जाकर क्या जवाब दूंगी। ये अब अत्यंत उनकी पीड़ा होने लगी, बहुत चिंतित होने लगी, चिंता हो गई, क्या करूं। लेकिन करती क्या, तो उनको जाना तो था ही। क्यों? जाना राम सते दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। भगवान राम ने समझा, जान लिया कि अब सती जी को बहुत कष्ट हो गया है, इसलिए मैं अपना प्रभाव कुछ और जो है दिखाता हूँ। इसलिए माया को प्रकट करते हैं और शिवत करते हैं। क्या करते हैं? सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंद से सुंदर वेखा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते का। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विचित्र विविध वेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जहि जहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन उपर, तेहि तेहि तन अनुरूप। कहना कि भगवान माता सती देख रहे हैं कि भगवान राम के आगे पीछे सभी देवतागण हाथ जोड़कर खड़े हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं। और यह सब देख करके उनके मन में और चिंता हो गई। उसके बाद देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। और क्या देख रहे हैं? जो चराचर जगत है सब भगवान राम में समाया हुआ है, सब कुछ राममय है। और इसलिए फिर पूजहि प्रभु ही देव बहु भेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। देख रहे हैं कि सभी देवता लोग भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। और सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। और देखती हैं क्या? वही लक्ष्मण जी महाराज हैं, वही माता जानकी जी हैं, वही भगवान श्री राम हैं। यह सब देख करके माता सती को बड़ा दुख हो गया। उसके बाद हृदय कंपतन कछु सुधि नाही, नयन मोदि बैठ्यो मग माही। करें कि उनका हृदय कंपायमान हो गया, विचलित हो गई और अंत में अपने नेत्रों को बंद करके जमीन पर बैठ गई। उसके बाद बहुर बिले बिलो क्यव नयन उघारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। उसके बाद अपने नेत्रों को मुद करके बैठ गईं। फिर नेत्रों जो खोलती हैं तो माया जो है, माया का पर्दा हट जाता है। भगवान श्री राम जी अपना माया हटा लेते हैं तो देख उनको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। उसके बाद पुनि पुनिरा नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। बारंबार भगवान को प्रणाम करके माता सती भगवान महेश जी के पास चलने लगी। उसके बाद क्या हुआ? गए समीप महेश तब, हंसी पूछे कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। सियावर रामचंद्र की जय। माता सती को आता देख करके भगवान शंकर बोले कि हे सती जी, सभी सच सच बात बोलिए, किस तरह से आप भगवान की परीक्षा ली।
सती माता झूठ बोल गई। सती समुझ रघुवीर प्रभावु, भय बस शिव सन कीन्ह दुरावु। और क्या बोलती हैं? कछु न परेच्छा लीन्ह गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान शंकर, मैं कोई परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह मैंने प्रणाम किया उनको, और वो भगवान श्री राम हैं। तब आगे क्या बोलती हैं? जो तुम कहा सो मृखा न होई, मोरे मन प्रतीत यति सोई। और आप जो बोले वह कभी भी झूठा नहीं हो सकता, मारे मन में यह विश्वास है। तब शंकर देखो धर ध्याना, असती जो कीन्ह चरित सब जाना। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। उन्हें ध्यान करके देखा तो देखा कि सती जी तो साक्षात झूठ बोल रही हैं। तब बहुरी राम माय सिर नावा, अप्रेरी सहित जही झूठ कहावा। अब भगवान राम के माया को उन्होंने प्रणाम किया और प्रेरित होकर जो सती जी झूठ बोली, उनसे वो बहुत अचंभित हो गई। कहीं हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन्ह सीता कर वेशा, शिवउर उपजा शिवउर भयो विषाद विशेखा। अब भगवान शंकर पुनः चिंतित हो गए कि सती जी जो है माता सीता का रूप रख ली हैं। अब उनके में और ग्लानि हो गई। क्या कह रहे हैं? फिर मन में कहने लगे, जो अब करऊँ सती सन प्रीति, अब मिटई भगत पथ होई अनीति। कह रहे हैं कि अगर मैं अब सती जी से प्रेम करता हूँ, पत्नी का व्यवहार करता हूँ, तो मेरी भक्ति मिट जाएगी। इसलिए परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पापु। प्रगति न कहत महेशु, तब हृदय अधिक संतापु। कह रहे हैं कि सती जी बहुत पवित्र हैं, उनको छोड़ना भी नहीं है, अगर छोड़ते हैं तो पाप लगेगा। इसलिए और प्रकट होकर के महेश जी भगवान शंकर सती जो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन मन में अधिक संताप होने लगा। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, असुमिरत राम हृदय यस आवा। यही तन सती भेट मोहि नाही, अब शिव संकल्प कीन्ह मन माही। भगवान शंकर संकल्प कर लिए कि अब तो ये माता का स्वरूप सती जी रख लिए, इसलिए अब इस शरीर से कोई लगाव नहीं होगा सती का। और इसलिए चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। और आकाश से आकाश वाणी हुई कि हे शंकर भगवान, आपके समान और हरदानी कोई नहीं है। असपन तुम बिन करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। गगन आकाशवाणी जब हुई भगवान शंकर के प्रति, तब माता सती को दुख भी हुआ और पूछने कि हे प्रभु, कौन सा आपने पन कर लिया, कौन से प्रण कर लिया, हमें कृपा करके बताएं। लेकिन भगवान शंकर नहीं बताते हैं। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आरती। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सती हृदय अनुमान किय, सब जान्यो सर्वज्ञ। कीन कपटु मैं शंभु सन, सहज नारी जड़ यज्ञ।
भगवान सती माता सती समझ गईं कि मैंने भगवान शंकर से दुराव किया, कपट किया, छल किया। वो समझ गए। जल पै सरिस बिकाई देखहूँ प्रीत की रीत भली, बिलग हो ये रस जाई कपट खटाई परत पुनी। करें खटाई को डाल देने से दूध फट जाता है। उसी प्रकार से भगवान शंकर का मन जो है दुखित हो गया, चिंता करने लगे। तो क्या करें, कुछ नहीं कह सकते हैं। भगवान शंकर तो अढ़रदानी हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं, इसलिए मन ही मन विचार कर और वे भगवान राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ गए। उसके बाद क्या किए जा करके, सती बसहि कैलास तब अधिक सोचु मन माही, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। अब भगवान शंकर क्या किए कि अपने दक्षिण दाएं तरफ माता सती को आसन दे दिए और अपने जो है समाधि में बैठ गए, राम राम कहने लगे। अब भगवान राम का थोड़ा सा हम लोग गुणानुवाद करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कहते भगवान राम की वंदना हम किस तरह से करें, उसको आप लोग ध्यान से सुने। कह रहे हैं कि राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस, तुलसी बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। करा कि राम नाम का अवलंब लिए बिना, राम नाम का सहारा लिए बिना, राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस, बिना राम नाम का अवलंब लिए हुए, सहारा लिए कोई परमार्थ की अगर आशा करता है तो ठीक उसी प्रकार से वह बेकार है। जिस प्रकार से तुलसी बारिद बूंद गही, तुलसीदास जी कहते हैं कोई बरसते हुए बादल के बूंद को पकड़कर चाहत चढ़न आकाश, कोई आकाश की ओर चढ़ना चाहे, ठीक उसी प्रकार से वह विफल हो जाता है। इसलिए भगवान राम की वंदना बहुत प्रेम से, बहुत मधुरता से करनी चाहिए, तभी जो है आदमी का जीवन सफल हो जाता है और उसका शरीर, उसका मन, उसका तन पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान की राम की वंदना अवश्य करनी चाहिए। सो हे भक्तजन, आप लोग भी क्या करें। अब आज का पाठ यहीं समाप्त करता हूँ। अब भगवान रामायण जी की आरती करता हूँ। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सरबस, सारयंस सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभूषुंड गरुण के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार
मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मोरि अमी के तात मात सब विधि तुलसी की। जय सिया राम जय जय सीताराम जय सिया राम जय जय राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम। अंत में हे भक्तजन भगवान का प्रेम से नाम लें, जो इस प्रकार है। आप लोग भी गाइए, हम भी गाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और अंत में भगवान हनुमान जी का नाम लीजिए। महावीर बिन हनुमाना, राम जासु यस आपु बखाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय सीताराम। काली दुर्गा राधे श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या नाथ की जय। ओम हर हर महादेव। इति शुभम।